अस्सलामुअलैकुम और ईद मुबारक। मैं हूँ फखर आलम। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं हूँ वीना मलिक। और दुनिया टीवी की तरफ से दावत ईद पे आप सबको खुशामदीद। और वो सब लोग जिस वक्त दुनिया टीवी देख रहे हैं पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, उन सबको एक मर्तबा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। वीना, वैसे बताएं कि क्या आपने सुबह बकरे की कुर्बानी दी है? हाँ, 3 साल हो गए। नहीं, उस वाले बकरे की नहीं जो घर पे बांधा हुआ है, मैं सुबह के बकरे की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा, ऑफ कोर्स सबने की, मैंने भी की। आपने की? मैंने नहीं की। मैं पाकिस्तानी अवाम की तरह, जिस तरह पूरी पाकिस्तानी अवाम इंसाफ ढूंढ रही है, मैं सुबह से कसाई ढूंढ रहा हूँ कि शायद मुझे कोई कसाई मिल जाए जो मेरी हेल्प कर सके ताकि मैं बकरा कुर्बान कर सकूं। मगर ऐसा ना हो सका। इस ईद के ऊपर कसाई भी सेलिब्रिटीज बन जाते हैं, ये तो आपको पता है। लिहाजा आपको बकरा ज़िबा करना खुद सीख लेना चाहिए ना। सारी काम मैं खुद ही सीख लूं ना? क्यों नहीं? लोग सफाई करते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, वॉशिंग मशीन लगाते हैं, तो बकरा क्यों नहीं ज़िबा कर सकते? दोस्तों, वीना की ये बात वाज़े तौर पे असद की तरफ पॉइंट कर रही है, इनके शौहर की तरफ। वो ये सारे काम करते हैं। नहीं, वो मशीन नहीं लगाते, वो हाथ से कपड़े धोते हैं। इससे पहले कि आपको मेहमानों से मिलवाएं, बहुत ही हेवी ड्यूटी मेहमान है हमारे पास। नो डाउट। मेरे और वीना के वजन को मिला के उससे भी ज्यादा हेवी ड्यूटी मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन वजन की बात नहीं करते आज। सिर्फ वजन अगर आपने कंसंट्रेट करना है तो वो कुर्बानी के जानवरों का होना चाहिए। मेरे पास कुछ सरप्राइजेस यहाँ पर मौजूद हैं। वीना, कुछ सरप्राइज है, सरप्राइज हो जाए। क्या सरप्राइज है? मुझे तो नहीं पता। सरप्राइज बताया नहीं जाता, सरप्राइज दिखाया जाता है। तो सरप्राइज दिखाते हैं, हो जाए शुरू। सारी हत्ती लाड़ा दूंगा मान, सारी हत्ती लाड़ा दूंगा मान, सारे पिंड विच मच जाऊंगा पैर बैज नैनी तैनू ब्याह आ गया जे कोई खैर बैज नैनी तैनू ब्याह आ गया जे कोई खैर बैज सारी हत्ती लाड़ा दूंगा मार, सारे पिंड विच मच जाऊंगा पैर बैज नैनी तैनू ब्याह आ गया जे कोई खैर बैज नैनी तैनू ब्याह आ गया जे कोई खैर बैज What a brilliant performance। रहीम शाह पॉप के आइकॉन है पाकिस्तान में, हर किस्म का अवार्ड जीता हुआ है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है, बड़े बड़े कॉन्सर्ट किए हुए हैं। और आज का ये सारा गाना जो है इन्होंने तुम्हें देख के गाया है। मुझसे तो बात ही नहीं की, मुझसे ईद तो मिल लो मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, मैं आया था आपके पास, आप भूल गए थे। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। देखिए परिंदे भी आपको ईद मुबारक कह रहे हैं। आप सबको ईद मुबारक हो। आप सब लोग अपनी अपनी नशिस्त पे बैठे हैं। मेरे लिए ख़ास तौर पे आज पहली बार मुझे 94-95 का दौर याद आ गया जब मैं किसी होटल में गाने के लिए जाता था।
तो आज मुझे पुरानी यादें यहाँ से ताज़ा हो गई। हाँ, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि पहली ईद है मेरी पंजाब में, अच्छा। और मैं ये चाहूँगा कि जितने ही मेहमान बैठे हैं मुझे इतना खुश भेजना, अगर खुश यहाँ से मैं चला गया तो समझ जाए कि पूरा पुख्तनख्वा खुश हो गया। शो के बीच में सुबह ही तासुब फैलाने की कोशिश मत करो, सब वापस कराची जाके से होटल की और आप कुर्सी पे लोग पता क्या बैठो। कर रहे हैं, आप लोग सब बैठे हुए हैं, और जो कराची से हम दोनों को नचा रहे मैं हैं। अब उसके बाद जा रहा हूँ दोस्त शेफ गुलजार, आपको पता है पाकिस्तान की तारीख के सबको बताता चलूँ, ये वाहिद शेफ हैं जो कि नाच गा कर खाना पकाते हैं। क्या बात है। अगर इस तरह की बीवियां मिल जाए सब पाकिस्तानियों को तो डिवोर्स रेट कम हो जाए पाकिस्तान में। गुलजार भाई बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। मेरा ख्याल है कि अब बगैर किसी ताखीर के हम अपने मेहमानों का तारुफ शुरू कराते हैं। तो लेकिन तारुफ करवाने से पहले एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी भाई नाज़रीन, ये वो सब मेहमान हैं हमारे पास आज जो हमने यहाँ पे पंडाल सजाया है, ये वो शख्सियात हैं जो पूरी दुनिया में आपको पाकिस्तान की ब्रेकिंग न्यूज़ बड़ी बढ़ चढ़ के देते रहे, बेलाग तज्ज़िये और तबसरे करते रहे। लेकिन मज़े की बात यह है कि इनके बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ आज हम देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, मैंने भी इनके साथ एक दिन गुजारा हुआ है, सुहेल वड़ाइच साहब। सुहेल वड़ाइच साहब के बारे में मैं सोचती थी कि ये जो इनके एक पर्टिकुलर एक कॉस्मेटिक जो स्माइल नज़र आती है वो शायद एक शो के लिए, लेकिन आज जब इनसे मुलाकात हुई इन पर्सन तो मुझे पता चला कि ये वाकई में हर वक्त हंसते रहते हैं, ये है ही ऐसे। और सुहेल वड़ाइच साहब के साथ तशरीफ रखती हैं आयशा जुल्फकार साहिबा, दुनिया टीवी की न्यूज एंकर है हमारी, She's very बहुत ही pretty. अच्छी आवाज है इनकी, काले कपड़े बहुत जो अच्छे बुरी लग रहे मनहूस हैं। खबर भी होती है इनके मुंह से सुन के कौम को तसल्ली होती है कि ये सुना रही हैं, दिल को खुशी रहती है। और आयशा के साथ तशरीफ रखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अजमल जामी साहब। बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी और देखने वालों को भी। बाकी अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, जर्नलिज्म की तारीख, पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख, चीफ एडिटर और बड़े जबरदस्त एनालिसिस करते हैं दुनिया टीवी पे। इट्स अ ग्रेट ऑनर टू हैव हिम विद अस। मुजीर उर शामी साहब, सर ईद मुबारक, खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपसे मैं सियासी गुफ्तगू बिल्कुल नहीं करूंगा, आपका साथी तो वहाँ बैठा है। मैं आपसे सर कुर्बानी की और खास तौर पे मोहब्बत की कुर्बानियों के बारे में पूछूंगा जो आपने जवानी में दी थी, जिसका अक्सर तस्करा हमें क्या मतलब, मोहब्बत की कुर्बानी सिर्फ जवानी में होती है? ये तो हर वक्त हो सकती है। और दिल से निकली है बात सर, बिल्कुल सर। और मोहब्बत की बात करते हैं तो अगले मेहमान की तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद दोस्तों, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एक बहुत ही मुश्किल काम है क्रिकेट के ऊपर। अक्सर कहा जाता है कि ये मेल डोमिनेटेड टेरिटरी है, मगर ये आई हैं, इन्होंने अपने आप को मनवाया है और जबरदस्त तरीके से मनवाया। इट्स ग्रेट टू हैव विद अस। ईद मुबारक ज़ैनब वाद। थैंक यू, आपको गुड टू हैव यू हियर। और आप से भी मैं बात करूंगा जो हाल ही में हमारा इंग्लैंड में हाल हुआ है उसके हवाले से भी गुफ्तगू थोड़ी बहुत। ना ही बात करें तो बेहतर है, इतने अच्छी ओकेजन। चलो तो फिर कुछ और बातें कर लेंगे, बड़ी बातों को छोड़ दें, आज ईद का दिन है। कोई और बातें कर लेंगे। और दोस्तों उनके साथ एक और बहुत ही सीनियर एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जेल भी काटी, जमहूरियत के लिए लड़ाई भी लड़ी, मुल्क के लिए हमेशा अपनी आवाज भी उठाई और बड़े मुश्किल सवाल पूछते हैं बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात से। इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू हैव हिम हियर विद अस। बहुत बहुत ईद मुबारक कहते हैं उनको, खुशामदीद कहते हैं जनाब इफ्तिखार अहमद साहब। सर इट इज एन ऑनर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने बुलाया और इतने अच्छे लफ्ज़ मेरे लिए कहे। वन ऑफ माय गेस्ट इज हियर वीना। जी आज कर वीना कि आई एम वेरी वेरी स्मूथ मैन। ये बात आप वीना से क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि वो उसको भुगती है। उन्होंने भुगती, आप मेरे प्रोग्राम में आई है, अच्छा। पूछूंगा मैं आपसे, इससे तो मेरे साथ प्रोग्राम किया है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक जाती अपना जो बहुत ही जाती नोयत का तजर्बा आपको बताऊँ, शायद टेलीविजन पे मैंने कभी नहीं बताया। इफ्तिखार साहब के प्रोग्राम में मुझे मैं इनवाइटेड थी और इनके साथ जब मेरा प्रोग्राम था तब मैं यहाँ से मीलों दूर थी, दुबई में थी। जब मैंने इनको इंटरव्यू देना था तो ये बात लोगों को पता नहीं है कि आई कुडंट स्लीप फॉर नाइट्स। जब ये मुझसे बातें पूछ रहे थे तो मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था एंड आई वाज जस्ट लाइक रियली नर्वस। बट लिटरली आपसे मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, मेरा दिल भी नहीं धड़क रहा। अरे इधर दिल भी धड़के हैं, दिल भी नहीं धड़क रहा, मुझे तो खौफ आ रहा है। तेरे साथ बैठी है और दिल नहीं धड़क रहा। दे रही है ना यहाँ पर बाबा तेरे साथ बैठ के अगर दिल नहीं धड़कता सोचना पड़ेगा। सुहेल आप क्या कहेंगे? सारी सुहेल इज एक्सपर्ट इन इट। सुहेल साहब एक दफा मुस्कुरा के सुहेल क्या आप क्या कहोगे? साहब से सीखा है हमने इस तरह की तंज़। लेकिन गुजारिश ये है कि अभी तो सारा मजाक हो रहा है, मेरा ख्याल है कोई भी इसको सीरियस ना ले। सुहेल से सीरियस बातें करेंगे क्योंकि सुहेल भी तो बहुत पोले सवाल करता है ना, हम भी बड़े पोले तरीके से कुछ पूछेंगे आज। नहीं, अगर हम फिर आपसे और खुले सुहेल को सवाल सच नहीं बोलना पूछेंगे, पड़ेगा। फिर ये खुला तजाद होगा। हाँ मैं ये कह रहा पूछेंगे हूँ, खुला तजाद है। पूछेंगे। इससे पहले कि हम मजीद तजाद की तरफ जाएं, मुझे ये बता दीजिए कि इन दोनों में से कौन बेहतर था?
ये तो आप ये है बिल्कुल सवाल। ऐसे कह रहे हैं कि जैसे ये है सवाल, ये सवाल का जवाब देना होगा आपको भाई। बीना। नहीं, ये मैं हल कर देता हूँ, इफ्तिखार साहब बेहतर है। नहीं उन्होंने फौरन बंदी उतार के आपके सर पे जैसे बड़ा अच्छा हुआ हम दोनों एक प्रोग्राम में बैठे हैं। सुहेल का अपना एक स्टाइल है, मेरा अपना एक स्टाइल है। अब गवर्नर पंजाब के घर चले गए अच्छा। और उसके बेडरूम में चले गए और वहाँ पर जाके इसने अपना इस प्रोग्राम को शुरू किया। तो उसकी बीवी ने इसको माइंड किया कि अपने खावन को कहा कि अजीब आदमी हो, तुमने तो इनको इतनी खुली छूट दे रखी है कि ये तो बेडरूम तक आने लग गया है। हमने, मेरा ख्याल है इट्स मोर देन अ डेकेड जब हमने प्रोग्राम इकट्ठे किया था, मुझे अभी तक लोग कहते हैं हाँ आपका वो एक प्रोग्राम देखा था हमने जिसमें होस्ट आपके बेडरूम में आके आपसे बातें कर और इसको आदत तब से पड़ गई है। वैसे कुछ और बेडरूम में भी गया है, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। ये और ना बात सिर्फ की है बेडरूम में आपने गया है, सर। ना सिर्फ बेडरूम में गया, बिल्कुल। बेडरूम में खास किस्म के चीजों में इसने ख्वाहिश का इजहार किया। वाह 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 वाह। लेकिन जो भी किया है वो टीवी पे दिखाया है। कमिल साहब आप क्या कहते हैं? व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन अबाउट कि वैसे तो आपको, आपके बारे में कहा जाता है कि आप राइट विंग की तरफ लीन करते हैं, मगर आप आज जैनब के लेफ्ट पे बैठे हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? जैनब तो मेरे राइट पे बैठी है। वेल गुड हाजिर जनाबी दावत ईद हमारी जारी रहेगी, मगर वक्त हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। इफ्तिखार साहब, रूमर ये है कि आपका तितलियों में बहुत दिल लगता है, बड़ी दिलचस्पी रखते हैं आप तितलियों के अंदर। वो तितलियों को जब जमाना था मैं उसका पॉलिटिक्स कर रहा था। वो जेल थाने की ठुड्डा पड़ रहा है, थप्पड़ पड़ रहा है सिपाही से, किसी हवालात में पड़े हुए हैं, वो मिस कर दी तितलियां मैंने। वो तितलियां मैंने मिस कर दी, वो बहुत अच्छी तितलियां थी, मतलब मैं नाम ही लेना चाहता, वो तितलियां मैंने मिस कर दी हैं। मिस कर दी, हाँ उड़ गई। बिल्कुल। वो मिस कर गए आप या वो तितलियां उड़ गई? वैसे जो इफ्तिखार साहब थे अक्सर तितलियां अपनी किताब में बंद कर लिया करते। मेरे हालात ही ऐसे थे, मुझे से एक गुंडे के साथ, एक इंकलाबी के साथ, एक नारे मारने वाले के साथ, एक शोर मचाने वाले के साथ, किले में जाने वाले के साथ, जेल में जाने वाले के साथ, कौन पागल होगी जो कहेगी कि यार ये चले इसके साथ कोई कॉफी पी ले, कोई चाय पी ले। उसके कॉफी चाय बहुत कम थी लाहौर में, शामी साहब को पता है एक दो ही थे कॉफी। शामी साहब आपको कैसे पता है कि बहुत शामी साहब को बड़ा कुछ पता पास किया है, है। शामी साहब को बड़ा कुछ पता है। इफ्तिखार साहब को पता है, उसी तरह मुझे पता है कि ना पैसे इनके पास होते थे ना मेरे पास होते थे। सर आप भी तो कुछ तितलियों के बारे में बताइए। रोशनी डालें सर। नहीं, मैंने तितलियों को देखा है। ये ऐसा बात है को तितलियां नकाब पोश थी। उनमें से अक्सर नकाब पोश थी और हाथ में डंडे लिए होती थी, और जब झगड़ा होता था यूनिवर्सिटी में तो वो डंडे निकाल लेती थी। ये ऐसा हुआ होगा। सुहेल साहब ये बताएं, घाट घाट का नाश्ता किया है आपने, ठीक है, सबसे बेहतरीन नाश्ता कहाँ का था सर? मैं तो सच्ची बात है कि चीज़ों पे कम और खलूस पे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ कि किसने कितने खलूस से खुलूस का खाना नाश्ता खाया है। करते हैं। कोई माजी का कोई बहुत पुरखलूस दोस्त मैं पुरखलूस नाश्ता। मेरा माजी का ख्याल है कोई पुरखलूस एक दिन, माजी का कोई पुरखुलूस एक दिन किसी पुरखुलूस तितली के साथ। वाह 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 वाह। जो ये कहता है मैंने जिंदगी में कोई इश्क नहीं किया, झूठ बोलता है। क्या बात, क्या बात वाह। अरे, ठीक है, एक्सीलेंट। और उसका डॉक्टर से उसको दिखाना चाहिए। और जितने दुनिया भर के बड़े इनकलाबी भी हुए हैं उन्होंने भी इश्क किया। ये इश्क एक बार होता है कि बार बार होता है? ये तो डिपेंड करता है तितलियों पे। किस किस्म की तितली? और आप उन तितलियों को भी तो हौसला देखें ना जो इस तरह के लोगों से इश्क करते हैं। तितलियों की शदीद गुफ्तगू हो रही है, तो क्यों ना हम अपनी तितलियों से कहें कि गाना सुना दें। और रहीम शाह, आपसे गुजारिश है कि आप आए और जरा टेक ओवर करें इन तितलियों के साथ, आप भी बाबरे गाएं। का रोल अदा करें। दोस्तों वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। दुनिया टीवी पे दावत ईद का प्रोग्राम रवा दवा है। मैं फखरे आलम, मेरे साथ वीना मलिक और हमारे साथ हमारे बहुत सारे खास मेहमान। हमारी एक तितली ब्रेक में उड़ के कहीं चली गई। ब्रेक लेना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि यहाँ पे दर्जा हरारत बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिस तरह मुल्क का सियासी दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है। और उस तितली को हमारी एक और तितली ने रिप्लेस कर लिया फखर। बिल्कुल जनाब, और हमारे साथ मौजूद है खतरनाक खबरें हम सुनते हैं और इनकी मुस्कुराहट देखते हैं और इनकी टीम हमें बहुत जो है वो लुत्फ दोस्त करती है। वेलकम आयशा जाजिब। आयशा, थैंक यू वेरी मच, आपको ईद मुबारक। बहुत थैंक यू बहुत सो मच। खैर मुबारक फखर एंड मीना। फखर आप दर्जा हरारत ऊपर
जाने की बात कर रहे थे कि बढ़ रहा है, अभी दर्जा हयात और बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारे साथ जितनी खूबसूरत शख्सियात हैं उनके साथ हमने खूब गपशप लगाई, तितलियों की बातें की, अच्छी अच्छी बातें की, मगर अभी हमारे दरमियान जितनी भी शख्सियात मौजूद हैं उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात भी हैं बाय द वे। तो हम अपनी इस रिवायत को बरकरार रखते हैं और जो इल्ज़ामात इन शख्सियात पर हैं क्यों ना आज यहाँ पर भी पेश किए जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इल्जाम लगाते हैं उन साहब पे जो के लोगों से कहते थे कि जवाब दो, जवाब दे हैं आज वो इस पूरी कौम के, और उनको कटहरे में पेश किया जाएगा। मुल्जिम इफ्तिखार अहमद हाजिर हो। प्रोसिक्यूटर कौन है वीना? अजमल जामी साहब। बिल्कुल ठीक। अजमल जामी साहब प्रोसिक्यूटर। हाँ, बिल्कुल Very बिल्कुल। आज excited. मौका मेरा मुझे इफ्तिखार अहमद साहब से जवाब लेने का। इफ्तिखार साहब, इससे पहले कि जो आप पे इल्ज़ाम आए थे मैं उन्हें दोहराऊं, आपके जजेस हैं वीना मलिक और फखरे आलम साहब, और आपकी सुप्रीम कोर्ट है जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब। क्या आप इस पे एतमाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे? सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद। सुप्रीम कोर्ट पे जजेस पे नहीं है। आप पे सबसे पहला इल्ज़ाम जो है उसकी नौयत इंतहाई संजीदा है, और इल्ज़ाम आयद करने वाले ने आपके कई प्रोग्राम्स देखे, उसके बाद ये इल्ज़ाम आप पे फ्रेम किया है। वो इल्ज़ाम ये है कि आप अपने आप को अनिल कपूर समझते हैं, हालांकि आपकी तबीयत का मिजाज जो है वो सुल्तान रईस है। क्या बात है। नहीं, जजेस के नॉट कमेंट यार, कमेंट नहीं मैं अनिल कपूर हूँ और उन लोगों के लिए मैं सुल्तान रही हूँ जो मेरे सामने बैठे होते हैं फ्रॉडिये, जिन्होंने इस मुल्क को लूट के खाया होता है और जो अहम ओहदों पे फाइज रहे होते हैं, उसका मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता हूँ। मेरा बस चले तो मैं उनको फिजिकली पकड़ूँ। अगला इल्ज़ाम क्या है आपके पास? इल्ज़ाम आयद करने वाला ये कहता है कि आप तेज़ मिर्चों वाला, इंतहाई तेज़ मिर्चों वाला सालन खाकर फिर शो करने जाते हैं, इसीलिए आपकी धीमी बातें भी इंतहाई तल्ख लगती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैंने किसी को थप्पड़ मारा है, नहीं, किसी को गाली दी है? कभी बिलो द बेल्ट मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया। अगर मेरे सवाल ही इतने ख़तरनाक हैं और इतने वेल रिसर्च हैं कि अगर आपके पास जवाब नहीं तो ये मिर्चों वाला लफ्ज़ मुनासिब नहीं, इसके लिए कोई प्रॉपर लफ्ज़ ढूंढ के लाएं। ठीक है, आपने जेल में रहकर भी सिंध सागर या फर्जंदे पाकिस्तान जैसी किताबें नहीं लिखी, क्या जेल में आमद नहीं होती? ये इल्ज़ाम आपको दुरुस्त है, मैं इसको मानता हूँ कि मुझे लिखना चाहिए। क्या बात, वेरी गुड। आप पे अगला जो इल्ज़ाम है वो कदर ज़ाती नौयत का है, लेकिन चूंकि जिस तरह से गुफ्तगू हमने पकड़ कर दी है प्रोग्राम के शुरू में, तो आप आई एम श्योर यू विल नॉट माइंड इट। आई वोंट माइंड यू। यस, आई एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू, डोंट वरी। वो इल्ज़ाम ये है कि आपकी जो मिजाज है वो कोई ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज नहीं है, तो यही वजह है कि आप कभी टिक के किसी एक जगह मोहब्बत नहीं कर सके। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने एक मोहब्बत की, वो मेरी बीवी है, मेरी दोस्त है, मेरी बच्चों की माँ है, एंड आई शेयर ऑल द लव विद हर। आखिरी सवाल ये है कि अगर आप सहाफ़ी ना होते तो आप SHO होते हैं। काश्तकार है? काश्तकार काश्तकार। मैं फूल उगाता, मैं फूल उगाता। जजेस बहुत बेताब है बात करने के लिए। कोर्ट अपने फैसले पर आ जामी पहुंचा साहब, है। जी। मैं अभी तो- एक मिनट यार, भाई आप हाई कोर्ट हैं, नहीं, जजेस की कोई नहीं सुन रहा। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है। लेकिन सर हाई कोर्ट हाईकोर्ट की तो जजमेंट आने देना सर। नहीं, हाँ तो आप यहाँ इंसदाद Junior दहशतगर्दी की अदालत है। सर यहाँ इंसदादे दहशतगर्दी नहीं, यहाँ पे इंसदादे तितली गर्दी हो रही है मुसलसल। My lord, what is the judgment? मैं तो वर्डिक्ट जजमेंट सुनाइए। में कि बिल्कुल इनिसेंट है, बाइज्जत बरी किया जाता है बाइज्जत आपको। बरी किया जाए। और बाइज्जत ब्रेक की तालियां जाती भी। है फौरी तौर पे। ख़वातीन और हज़रात, शुक्रिया आपका भी। दावत ईद रवा दवा है दुनिया शुक्रिया। टीवी पे। इफ्तिखार साहब को बाइज्जत बरी करते हैं, आप लोग लीजिए बाइज्जत ब्रेक। दावत ईद पर एक बार फिर खुश आमदेद। मैं हूं फखरे आलम, मेरे साथ वीना मलिक और हमारे मेहमान। बड़ा ही जबरदस्त माहौल यहाँ पर है और बाइज्जत हमने बरी किया है। जैसे आप सेंसर बोर्ड से हुए हैं। मैं तो बरी ही हो गया हूँ सर। और दोस्तों इस वक्त शेफ गुलजार भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जबरदस्त किस्म की चौपें जो है वो लगा रहे हैं। तो शेफ गुलजार का एक जबरदस्त बारबेक्यू डांस हो जाए। किस चीज पे? तवे पे भी हो सकता है, ग्रिल पे भी हो सकता है। ये तो आप देखें ना पहले होता क्या है। होता क्या है देखिए। हो जाए दोस्तों, क्या ख्याल है? बहुत सारी तालियों में शेफ गुलजार का बारबेक्यू डांस। बिल्कुल। आप लोगों ने दोनों ने मिलकर होस्ट ने हमसे कुछ परफॉर्मेंस ली, इफ्तिखार साहब को जवाब दे बनाया, हमारी फीमेल एंकर से आपने गाना गवाया।
आई रिमेम्बर वीना जितनी अच्छी कॉमेडी करती है और मिमिक्री करती है। शराफा का नाम ना लेना। एग्जैक्टली, मैं इनसे 2 या 3 ऑप्शंस देता हूँ, उसमें से वीना चूज कर लें। बुशरा अंसारी साहिबा, शरी रहमान या मीरा जी, या मुफ्ती अब्दुल कवी। और उनके अंदाज में खबरें सुनानी। कम बखत मारे इसको, देखो जुम्मा दिन नहीं वो शराफा से सवाल करने लगा है। बोलो बोलो। इमरान खान 24 सितंबर को रायविंड मार्च करेंगे नवाज शरीफ साहब घर के सामने। अरे इमरान खान को देखो, चला है रायविंड मार्च करने। ये मोर मसूर की दाल। अब जरा एक मीरा जी। Oh my God. सोहेल साहब, सोहेल साहब इतनी गर्मी है, आप इतनी गर्मी साथ लेके आए। पानी में स्नो भी डाल के लाए हैं कि नहीं? पानी में थोड़ी सी स्नो डाल दीजिए सोहेल साहब प्लीज। किचन में चले जाए। कल रात से मेरे पेट में हेडेक है। अरे भाई पेट में हेडेक है, जीत गई भाई, जीत गई। प्लीज पानी के साथ एक बुलेट भी ले आए। बहुत हेडेक गोली। है, बहुत हेडेक है मेरे पेट में। एक्सीलेंट Excellent work, excellent work. वीना, दैट इज मैचलेस, सिंपली बिलीव मी। किसी की मिमिक्री करना, उसे ऑब्जर्व करना, ये एक नेचुरल टैलेंट है, उसमें कोई महारत हासिल नहीं की जा सकती। अच्छा आपने अपने बकरे को ऑब्जर्व किया आज? मैंने अपने बकरे को जी किया था ऑब्जर्व, बिल्कुल। उसको 2 हफ्ते पहले से मैं ऑब्जर्व कर रही थी। सही। मैंने अच्छी तरह ऑब्जर्व किया कि उसमें कहीं कॉन्गो वायरस तो नहीं है, और अच्छी तरह स्प्रे करवाया उसके ऊपर, ताकि जाहिर है बच्चे भी हैं घर में और बड़े या गोश्त पर? नहीं जी, बकरे पर जाहिर है, वरना तो गोश्त किसी को देने के काबिल ना रहे। मगर सुहेल साहब काफी देर से चुप हैं। आप जैसे 2 छोटे सवाल इनसे। नहीं, मैं सुहेल साहब, सबसे मुश्किल एक दिन किस शख्सियत के साथ था? ज्यादा जिस प्रोग्राम को, जिस शख्सियत को आपने एंजॉय किया? यानी 2 सवाल हैं। मुश्किल तो वसी जफर साहब का था, वजीर कानून थे और वो मेरे क्रू से लड़ते थे। सबसे ज्यादा एंजॉय किसी और सबसे अच्छा कौन सा? एंजॉय जो है मीरा के अलावा सबसे ज्यादा तो मैं वली खान के इंटरव्यू से बहुत महजूज हुआ, क्योंकि जो मेरा उनके बारे में इम्प्रेशन था वो टोटली चेंज हो गया। अगर यही बात हम वीना फखर इफ्तिखार साहब से पूछ लें, सबसे मुश्किल शख्स जो जवाबदेह में आया? मेरे सारे गेस्ट एक जैसे हैं, कुछ लोग नहीं आए, मतलब कुछ आके मेरे स्टूडियो में आके चले गए, और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कहा कि मैं जवाब दे नहीं किसी को, आप कौन है मुझसे सवाल करने वाले। शामी साहब से भी पूछते हैं कि आपने अगर कोई इंटरव्यूज किए हैं तो आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा रहा? ऐसा सवाल किया कि उन्हें सोच में डाल दिया आपने। नहीं, वही सवाल है जो बाकी सबने जवाब दिया। चौधरी मोहम्मद अली साहब का इंटरव्यू था, जो इस लिहाज से दिलचस्प था कि मैं उनसे इंटरव्यू करने के लिए गया तो वो इंटरव्यू देने पर तैयार नहीं थे। अच्छा। और मैं उनसे बातें करता रहा और उनकी बातें जो थी वो मैंने वो इंटरव्यू हो गई। वही इंटरव्यू कर लिया। वो तो जब जनरल ज़ियाउल हक ने वो इंटरव्यू पढ़ा तो चौधरी साहब को फ़ोन किया कि आपने हमने इंटरव्यू में ये कहा, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो कोई इंटरव्यू नहीं दिया। अगर न्यूज एंकर्स को खबरें गा के सुनानी पड़े तो वो कैसे सुनेंगे? क्या ख्याल है? ये तो हो सकता है ना यार? वैसे माइक दे दें इनको तो पता लग जाएगा। आयशा, पहले आपसे शुरू करते हैं। नहीं, मैं तो खबरें छोड़ नहीं, आप सवाल करेंगे ना, आप गा के सवाल करेंगे और मैं शामी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो गा के जवाब दें। नहीं, हम ठोक बजा के सवाल जवाब तो बताए आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले नमाज़े ईद अदा की, उसके बाद कुर्बानी का फरीज़ा अदा किया। क्या बात है, ये काफी है। काश कि तुम हर चैनल पे खबरें सुनाती रहो और ऐसी खबरें ब्रेक होती नहीं मुझसे। सुहेल साहब, यूं है कि ये तो बड़ी हमने सीरियस सवाल कर लिए सर। हम आपके मुस्कुराते हुए चेहरे से भी कुछ गाने सुनना चाहते हैं, और शामी साहब हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप साथ दीजिएगा सर। हम तो कव्वाली गा सकते हैं। कुछ भी सर करना तो पड़ेगा सर। जी सर। गुलों में रंग भरे बादे बहार चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। वेरी वेल सर, वेरी नाइस।
वेरी स्वीट। और नॉर्मली सुहेल गाना नहीं गाता, लेकिन आपके इतने Sir, we are जोश इसरार greatly पे honoured and बहुत grateful. अच्छा, और उसने जिस तरीके से हम्बली आपको कहा कि मैं हाजिर हूँ, मेरा ख्याल है कि चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है और ये जो ईद हमने मनाई है बहुत ही चीज़ें याद रहेंगी। शामी साहब इज़ द मोस्ट सीनियर पर्सन अमंग अस। लेट्स आस्क शामी साहब के किसी तरीके से कुछ गुनगुना के गा के क्या बात है। इसको क्या वादा बात है। करें। Idea, sir. Brilliant जनाब idea. शामी साहब। ये तो हम सबके दिल और की बात है। फखर शामी साहब का ताल्लुक भी शाम 84 का था। हाँ, ये आपको पता इंडिया में। है, जी, ये शाम 84 का जो गाना है, कुछ ना कुछ ये शामी इनसे साहब इनका ताल्लुक है। असल में ये बड़ा अजीब सा सवाल किया है जामी साहब ने। देखिए, शाम 84 घराना जो है ना, शाम 84 कस्बा है हिस्ट्री है जो पूरी। हमारे जद्दे अमजद के नाम पर आबाद है। True. वो वहाँ इस्लाम लेकर आए और उनका मज़ार है वहाँ। तो शाम 84 घराना तो गाने वालों का है और हमारा जो है गाना सुनने वालों का है। ये जरा तस्हीह हो जानी चाहिए। होगी। बहरहाल, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो सारे आशिक जैसे। बस इस महफिल में वैसे आज सारे ही आशिक थे, कुछ कामयाब थे, कुछ नाकाम थे। देखिए, इफ्तिखार इश्क जो है ना, उसमें तो पहला कदम भी कामयाबी है और आखिरी कदम भी कामयाबी है। और हम उन लोगों में से हैं, और इफ्तिखार भी एक हद तक उन्हीं लोगों में से है जिनके जवानी उस तरह से आई नहीं। बचपन ख़त्म हुआ तो बढ़ापा शुरू हो गया, क्योंकि हम लोग जो हैं एक दूसरी दुनिया में रहे। पाकिस्तान, मुल्क, जमहूरियत, इस्लाम, ये सारी चीज़ें हमें लड़कपन ही से हमारे दिल में समा गई और दिमाग में समा गई, तो आज तक समाई हुई हैं, और इन्हीं के इश्क की वजह से हम जिंदा हैं। क्या बात है सर, ब्यूटीफुली सेड सर, वेरी नाइस सर। भाई गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म करने का दिल नहीं चाह रहा फ़खर, बट हमारे प्रोग्राम का टाइम डेफिनेटली ख़त्म हो रहा है। तो नहीं। क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम ये है कि आपने भी घर जाना है, मुझे भी घर जाना है, और सारे मेहमानों ने भी घर जाना है, और अपने अपने घर जाना और अपने अपने घर जाना है। ये शामी साहब की ताकीद थी। हाँ, ये ताकीद थी। वो क्या कि वो शेफ था कि धूमती हजरत के ज़ोहद की। क्या बात। मैं क्या कहूँ कि रात मुझे किसके घर मिले। अरे वाह 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 वाह। इसी बात पर इस रात का इख्तिताम करते हैं, दावत ईद को अपने कंक्लूजन तक पहुंचाते हैं। जी। तमाम मेहमानों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज की शाम जो है अपने इख्तिताम को पहुंची है, मगर कल फिर कल हम लोग फिर इसी आएंगे। वक्त, इसी जगह, इसी चैनल पे दोबारा नजर आएंगे। आप लोगों को मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप में से बहुत बहुत कुछ शुक्रिया। कुछ से हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे साथ रहें कल शाम तक के लिए भी। बहुत शेफ बहुत गुलजार शुक्रिया। टिक्के, कबाब, बोटियां सीखों पे चढ़ा के तैयार रखिए। और इस वक्त रहीम शाह से हम गुजारिश करेंगे कि वो कि भाई एक धमाकेदार किस्म का गाना एक धमाकेदार सुनाएं किस्म का गाना हो जाएगा। वेरी नाइस। चन्ना वे चन्ना, चन्ना वे चन्ना, चन्ना वे चन्ना, चन्ना वे चन्ना। एक पल चैन न आवे वे मेरा दिल घबरावे, तेरी याद सतावे। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तेरे लिए, तेरे लिए हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन, दिल दिया है दिल दिया है। मिलके